दोस्तों आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इससे ज़्यादा ही समझिए 1-2 साल और इसके बावजूद जब भी जम्मू कश्मीर का ज़िक्र होता है और पीओके का ज़िक्र होता है, तो इसमें पटेल और फिर जवाहरलाल नेहरू का नाम ज़रूर आता है। जब भी सत्ता पक्ष को मौका मिला, तो इतना ज़रूर कहा कि ये सब के ज़िम्मेदार नेहरू हैं। और इस बार जो है एक चीज़ है जिस एक लेटर है इसका ज़िक्र हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि उस लेटर में क्या कुछ है और जिसका ज़िक्र अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस वजह से हमें इसमें पूरा विस्तार से आपको समझाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर को लेकर आज भारत का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट और ठोस है। पूरा कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और अभिन्न अंग है। इसके रुख को लेकर सरकार में न ही किसी भारतीय नागरिकों के मन में कोई संदेह है। लेकिन आजादी के समय भारत का रवैया इतना साफ नहीं था। अगस्त से अक्टूबर 1947 के बीच में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली जंग छिड़ी, तब नेहरू और देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही इस दुविधा में थे कि कश्मीर को अपने पास रखा जाए या फिर नहीं। अब जो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी का जश्न पूरा देश तो मना ही रहा। लेकिन इस बीच में गुजरात के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, साथ में नेहरू और सरदार पटेल का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की बात अगर मान लिए होते तो पीओके आज हमारे पास होता और पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होती। अब सवाल ये उठा कि आखिर नेहरू को बार बार जिम्मेदार ठहराना और फिर सरदार पटेल ने ऐसा क्या कहा जो सरदार पटेल की बात को नेहरू ने नहीं माना? क्या ये सच भी है या फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री बयान दे दिए? अब अभी के जो घटना से नेहरू को जोड़ना कितना सही है, ये आप हमें कमेंट कर खुद ही बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं। लेकिन इस सब के बीच में एक लेटर है, जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कुछ इसमें जिक्र भी है और इस जिक्र के जरिए ही हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पटेल और नेहरू इन दोनों के बीच में संवाद क्या था, जो अभी पीओके और फिर बार बार जिम्मेदारी की बात आती है और कभी विपक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, मतलब बीजेपी कांग्रेस पर, कि अगर पटेल की बात मानी होती तो फिर आज नेहरू ने जो किया वो ऐसा पीओके में नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल का जिक्र कर पीओके का जिक्र किया और कुछ इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और इसी को लेकर हमने जब कुछ राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं, उनके बारे में जानकारी ली और उनसे उनके किताबों को पलटा तो कुछ जानकारी सामने आई है। कई बार आपने ये सुना होगा कि अमित शाह ने भी कहा कि कश्मीर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार है। दोषी नेहरू को ठहराया गया। कश्मीर पर नेहरू की जो कथित लापरवाही है इसकी आलोचना और पटेल के चरित्र और प्रतिबद्धता का जश्न हर कथा में आपको मूल सेंटर में मिलेगा, जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की तरफ से कहा जाए। लेकिन कश्मीर पर राय क्या थी, कश्मीर को लेकर पटेल की क्या राय थी, ये जानना जरूरी है। तो पटेल कश्मीर समस्या को एक सिरदर्द मानते थे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड और कुछ अनौपचारिक खत और किताब को छोड़ दें तो फिर उन्होंने कश्मीर कभी भी बहुत विस्तार से इस पर कश्मीर पर चर्चा नहीं मिली। आजादी से 2 महीने पहले की बात है। 18 से 23 जून 1947 के बीच लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर यात्रा पर थे। माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से कहा था कि यदि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता है तो इसे भारत सरकार मित्रताहीन नहीं मानेगी। माउंटबेटन ने पूर्व राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन ने किताब में लिखा कि वायसराय ने हार जो ये गई थी हरि सिंह से कहा कि उन्हें स्वयं सरदार पटेल से इस पर दृढ़ आश्वासन मिला था। ये जो मेनन की किताब है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट 1956 के पेज नंबर 355 पर ये जिक्र है, जो कोड मैंने आपको पढ़ा। उस समय महात्मा गांधी को उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा और उस समय पटेल के राजनीतिक सचिव रहे थे वी शंकर लिखते हैं कि सरदार पटेल इस बात से कोई समस्या नहीं थी सरदार पटेल को
कि राजा हरि सिंह अपना निर्णय खुद लें, और उनका मानना था कि यदि शासक को लगता है कि उसका और उसके राज्य का हित पाकिस्तान में शामिल होने में है, तो फिर वह उसके रास्ते में नहीं आएंगे। ये शंकर ने अपनी किताब माई रिमेम्बरेंस ऑफ सरदार पटेल 1974 पेज नंबर 147 में इस चीज का जिक्र किया है। पटेल की जीवनी के जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, राज मोहन गांधी, उनके अनुसार से देखें तो कश्मीर के बारे में वल्लभ भाई पटेल का उदासीनता 13 सितंबर 1947 तक बनी रही थी। और उस सुबह भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे एक पत्र में उन्होंने संकेत दिया था कि यदि कश्मीर दूसरे डोमिनियन में शामिल होने का फैसला करता है तो फिर वह इस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे। और इसका जिक्र है गांधी पटेल और लाइफ 1991 पेज नंबर 439 439, इसमें इसका जिक्र है। जो भी कोट है वो आपको हम पेज नंबर के बाद साथ ही बता देना है। हालांकि राजमोहन गांधी ने यह भी लिखा कि पटेल का रवैया बाद में उसी दिन बदल गया जब उन्होंने सुना कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय की याचिका स्वीकार कर ली है। मतलब जूनागढ़ पाकिस्तान में जाने की बात हो रही थी, जब पटेल ने यह भी कह दिया एक समय में कि कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो। पटेल भारत के एकीकरण में जुटे थे, एक करने में, और उन्होंने पाकिस्तान के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि कश्मीर ले लो और हैदराबाद की बात करनी छोड़ दो। और इस बात का जिक्र करते हुए अगर किताबों की बात करें तो राजेंद्र सरीन की किताब है पाकिस्तान द इंडिया फैक्टर, उसमें इसका जिक्र मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार है रशीद किदवई, उन्होंने अपनी किताब में भारत के प्रधानमंत्री में सरीन के हवाले से ही पटेल और पाकिस्तान के मंत्री अब्दुल निश्तर के बीच में जो बातचीत हुई उसका जिक्र किया। किताब के मुताबिक पटेल ने निश्तर से स्पष्ट कहा था कि भाई ये हैदराबाद और जूनागढ़ की बात छोड़ो और आप तो कश्मीर की बात करो, और आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ पहाड़ियों मतलब कश्मीर को पहाड़ी बताया था कि बदले में हैदराबाद जैसे राज्य का दावा छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन अंततः पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हैदराबाद और कश्मीर दोनों भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इस बीच में कई सारी घटनाएं घटित हो गई और इस बीच में सबसे पहले सरदार पटेल के पास चुनौती थी कि हैदराबाद को भारत में ही रखा जाए, जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था। अंग्रेजों ने जब देश आजाद करने का फैसला किया तब अपनी चाल से बाज नहीं आए और पहले तो देश को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया, फिर तत्कालीन देशी रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वे अपने मन से चाहे तो भारत में रहें और अपने मन से चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। वास्तव में तब की शासन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि देश पर शासन तो अंग्रेजों का था, पर 562 से अधिक देशी रियासतें थी, राजवाड़ाएं थी, अस्तित्व में था, जिसका शासन अंग्रेजों के अधीन था। राजा और नवाब चलाते थे और उन्हीं रियासतों और राजवाड़ाओं को मन मुताबिक देश चुनने का अधिकार देकर अंग्रेजों ने पेच फंसा दिया था। ये नहीं कहा था कि आप कहां रहेंगे कहां नहीं। अब गांधी जी की सलाह पर सरदार पटेल ने इसका रास्ता भी निकाल लिया था। आजादी से पहले 6 मई 1947 को उन्होंने रियासतों रजवाड़ाओं को भारत में शामिल होने के लिए तैयार करना शुरू किया। कई सारी घटनाएं हुई और सरदार पटेल खुद हर जगह गए। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को लेकर पेच फंस गया। जूनागढ़ के जो नवाब थे महाबत खान, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह पाकिस्तान में शामिल होगा और हैदराबाद का नवाब भारत में शामिल न होने पर अड़ा हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे और इसी असमंजस में जो केंद्र थे वो फंसे हुए थे, मतलब नेहरू और पटेल। लेकिन यह आसान नहीं था कार्रवाई को करना, कि सरदार पटेल के लिए भी इन पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजा जरूर हिंदू थे लेकिन जो आबादी थी वो मुसलमानों की। जूनागढ़ और हैदराबाद में मुसलमान नवाबों का शासन होने के बावजूद जो अधिकांश संख्या थी वो हिंदू की थी और इसलिए फैसला सोच समझकर करना था जिससे किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव ना फैले। और उधर पाकिस्तान जूनागढ़ और हैदराबाद के नवाबों को हवा दे रहा था, मतलब चढ़ा रहा था। उसने 16 सितंबर 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। हैदराबाद पर किसी भी तरह की भारतीय कार्रवाई का विरोध कर रहा था। अब भारत इसका विरोध कर रहा था। अब जो पूरी कहानी शुरू हुई फिर से, जो पाकिस्तान के हमले में राह आसान हुआ वो आपको आगे ये भी बताते हैं।
अब हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। पाकिस्तान के एक फैसला उसके गले के फांस बन गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर उसके हाथ से निकल गया। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहां के रहनुमा इतने उतावले थे कि कवालियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर हमला करवा दिया। और इस पर राजा हरि सिंह ने भारत की मदद मांग ली। उन्होंने कहा कि कबाली ने अटैक कर दिया है, कबाली ने हमला किया है और आप मुझे बचाइए। सरदार पटेल के पास ये खबर पहुंची। सरदार पटेल के लिए ये एक अच्छा मौका था। सरदार पटेल ने ये कहा कि हरि सिंह से कि हम मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारे भारत में आना पड़ेगा। और इधर जूनागढ़ पर बातचीत हो रही थी। सरदार पटेल ने ये मौके पर चौका मारा और फिर 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी। और जैसे ही घोषणा किया तो इस फैसले में जम्मू कश्मीर तब के बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की भी सहमति थी। और इस जो घोषणा के बाद सरदार पटेल नेहरू जी के पास गए। नेहरू जी पहले तो नहीं माने, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेना को वहां पर भेज दिया जाए। अब जो 87% से अधिक हिंदू आबादी था, इसके बावजूद भी हैदराबाद का इधर जूनागढ़ में भी था नवाब उस्मान अली खान भारत विलय न करने पर अड़ा हुआ था। और इसके उकसावे पर जो पाकिस्तान था उकसा रहा था। कासिम रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने भाड़े पर की सेना बनाकर हैदराबाद की जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। भाड़े पर की सेना समझिए। और ये सरदार पटेल से रहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज को हैदराबाद पर हमले का आदेश दे दिया। पाकिस्तान विरोध के जताता रह गया और ऑपरेशन पोलो किया गया। और इसके तहत भारतीय सेना ने 2 दिन में हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद जो आज देख रहे हैं आप, ये सरदार पटेल की देन है कि हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। नेहरू कश्मीर को किसी भी तरह से छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उधर उनके लिए कश्मीर का अलग हो जाना 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को मान्यता देने जैसा होता। अब नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राय को भी लेकर हमेशा अत्यंत सतर्क थे। मतलब इंटरनेशनल में जो मामला पहुंचे अगर, तो क्या होगा। उनकी जीवनी के एक लेखक हैं एस गोपाल। उन्होंने एक पत्र में उल्लेख किया जो नेहरू ने पटेल को पेरिस में लिखा था। इसमें उन्होंने ये लिखा था कि फ्रांस और ब्रिटेन भारत की कश्मीर नीति को उतनी पाक साफ नहीं मान रही जितना नेहरू को उनसे माने जाने की अपेक्षा थी, उम्मीद थी। लेकिन देश की आजादी के समय देखिए तो मुस्लिम बहुल राज्य होने से पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पर थी। लेकिन उसके राहें भी आड़े आ गए शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीरी राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। कश्मीर की आजादी और अलग पहचान को लेकर अब्दुल्ला के जुनून को नेहरू सही से समझ नहीं पाए। और यही एक गलत फहमी थी जो कश्मीर समस्या को लेकर उलझा दिया। 1947 में कश्मीर के भारत में विलय के बाद भी वर्षों तक शेख अब्दुल्ला को यह भ्रम था कि अमेरिका और ब्रिटेन आजाद कश्मीर का समर्थन करेगी या नहीं। नेहरू ने मतभेद सुलझाने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन जब उधर हरि सिंह ने साइन किया तो कबालियों ने जो अटैक किया था, वो जो हिस्सा बचा था वो हिस्सा था पीओके, जो आज का पीओके है। इस पीओके पर वही कबाली बनकर जो पाकिस्तान की सेना ने एंट्री ली थी, उसने कब्जा अच्छे से जमा लिया। जब तक भारतीय सेना वहां पहुंचती तब तक पाकिस्तान ने पीओके को अधिकृत कर लिया। अब हरि सिंह तो बोल रखे थे पूरे जम्मू कश्मीर भारत का है, और साइन भी हो चुका था जम्मू कश्मीर के लिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों ने खुद को कबायली हमलों के रूप में पेश किया और कश्मीर पर धावा बोला था। शुरू में भारत ने संकट से घिरे महाराजा की मदद करने से इनकार किया, लेकिन 5 दिन के बाद सरदार पटेल की सलाह पर नेहरू कश्मीर को बचाने के लिए राजी हो गए। और पटेल की राय थी। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने दखल देते हुए कश्मीर विलय के मामले को जनमत संग्रह के साथ जोड़ दिया। एक और पेच फंसा दिया माउंटबेटन ने। अब ये जनमत संग्रह अगर नहीं होता तो ये भी समझिए कि जो सेना थी, या तो वो तभी युद्ध होते रहता, या फिर पीओके आता, या फिर पीओके जाता। 2 ही काम हो सकता था। लेकिन भारतीय सेना डटकर लड़ी हुई थी और इससे ये भी होता कि पीओके पर चढ़ाई हो सकती थी।
थी। लेकिन इस बीच में लॉर्ड माउंटबेटन आए मध्यस्थता के लिए। 28 अक्टूबर को नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर जब तक पटेल का संदेश पहुंचता तब तक नेहरू ने जनमत संग्रह कराने का सार्वजनिक वादा भी कर दिया। फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक शिकायतें दायर कर दी। इससे ये मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। नेहरू ये चाहते थे कि इंटरनेशनल में अगर पहुंचेगा तो फिर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन उन्हें शायद इस बात की भनक नहीं थी कि इंटरनेशनल मामले में पहुंचने से इसे और भी लपेटे में ले लिया जाएगा और जो विदेश नीति कहती है कि दोनों देश लड़ते रहे, और ऐसा ही हुआ। हालांकि नेहरू को घाटी के जनमत पर भरोसा था। 2 नवंबर 1947 को उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि ये राज्य जो जम्मू और कश्मीर क्या फैसला लेता है उसमें हमारी गहरी दिलचस्पी है। लेकिन दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया और इसके बाद 1991 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए तो फिर इसके बाद नेहरू सरकार ने भारत के साथ कश्मीर के गहन संबंधों को लेकर रुख खड़ा कर दिया। 1955 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने दो टूक कहा था कि कश्मीर के संविधान सभा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी ने एक स्पष्ट निर्णय लिया है। मैं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ के लिए किए गए जनमत संग्रह का बयान को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस दौरान घाटी में घटनाएं घटी थी उससे अहमियत को अनदेखा भी नहीं कर सकता। लेकिन ये मामला कश्मीर को लेकर तब तक इंटरनेशनल में पहुंच चुका था और वही इंटरनेशनल मामला आज तक पेंडिंग है और पीयूके को लेकर इंटरनेशनल जो मामले थे उसमें समझौते नहीं हुए। लेकिन यही आया उसके बाद 1965 के युद्ध हुए चीन वाला, उसके 62 का चीन, 65 में फिर पाकिस्तान पाकिस्तान हारा, समझौता हुआ तो वो शिमला समझौता। 1971 में भी ऐसा ही हुआ और फिर 1971 में भी पाकिस्तान हारा, 2 बार मात उसमें खाया। 1999 में कारगिल हुआ, उसमें भी पाकिस्तान मात खाया और इधर ऑपरेशन सिंदूर से भी मात खाया। और इस बीच में तब से लेकर आज तक, आजादी के बाद तक पीओके का जो मसला है वो पेंडिंग फंसता रहा। हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि पीओके भारत सरकार ले आएगी, लेकिन पीओके को लेकर ऑपरेशन सिंदूर से भी इस बार भी नहीं आया पीओके। तो पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन कब आएगा अपने पास में इसको लेकर अभी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये पूरी कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो, और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।